बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं। कल हमने पढ़ा था एलसीएम एवं एचसीएफ क्या होता है, उनकी दो विधियां देखे थे हल करने की, गुणनखंड विधि और भाग विधि, और कुछ प्रश्न भी देखे थे कि भिन्नों का लस और मासा कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड अगर घात में हो तो उनका लस और मासा कैसे निकाला जाता है, और आज उससे रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताना है। तो ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से जो स्टार्ट होती है, मालूम है ना? तो 100 बोला है, 1 से लेकर 100 तक वो कौन कौन संख्या है जो 3 के पहाड़े में आता है, जो 5 के पहाड़े में आता है, ऐसा बोला है। ठीक है ना भाई? तो वो संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 15 से। तो एक काम करो, 3 और 5 से बोला है तो हम एक काम करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंचे 15, यानी जो 3 और 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी उसके पहाड़े में आएगा, उसके भाग चला जाएगा। तो 15 का टेबल बना लो, कहां तक? 100 तक, क्योंकि प्रश्न में 100 तक बोले हैं। 15 का टेबल बनाओ, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, कितना होगा? लेकिन प्रश्न में हमें पूछा है 100 तक और उनकी संख्या बताना है। तो 100 तक मतलब ये उससे छोटा करना है। गिन लो कितनी है इनकी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, इसमें हमें पूरा मिक्सिंग प्रश्न पढ़ना है भाई। दूसरा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? अब ध्यान से देखो, किससे किससे बोल रहा है? 3 के पहाड़े में भी आता हो, 4 का, 5 का, 6 का। तो वो कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? बताइए कौन सी वो संख्या है जो 3, 4 तथा 5 से भाज्य है? कौन है? देखो, पहला ऑप्शन आपका लिखा 36। 36 5 के टेबल में नहीं आता, तो पहला ऑप्शन तो खत्म, सभी से भाग जाना चाहिए बोला है भाई। दूसरा ऑप्शन है आपका 60, जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सेकंड ऑप्शन से हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोई दो संख्या है जिनका लस आपको दिया है और आपको मस दिया है, लस पूछा है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना कि पहली संख्या, ध्यान से देख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? बराबर में होता है लस गुणा मस। ये आपका क्या है? सूत्र है भाई। इसी सूत्र में इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? आप किसी भी दो संख्या का गुणा कीजिए, समझ में आ रहा है? उन दोनों का आप लस निकालिए, उन्हीं दोनों का आप मस निकालिए और लस और मस का गुणा कीजिए और उन दोनों संख्या का गुणा कीजिए, दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अभी इसको दिखा देते हैं सिद्ध करके। पहली संख्या क्या है हमारे पास? 14। अच्छा, दूसरी संख्या क्या है? 28। लस आपको ज्ञात करना है तो इसको रहने दो। अच्छा, मस हमको क्या करना है? दिया है ना, मस कितना दिया है? 14। ठीक है। अच्छा, मुझे इसका मान चाहिए, ये गुणा में पक्षांतर करूंगा तो भाग में आएगा, या तो यहीं से करो, ये 14 और ये 14 डिवाइड हो जाएगा, सबकी कंडीशन में, बराबर की कंडीशन में, कुल मिला के इधर गुणा में था, पक्षांतर करूंगा तो भाग में आएगा। ठीक है, तो लस कितना निकल के आ गया? लस निकल के आया आपके पास कितना? 28। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये था आपका आंसर है। अब ये इसको देखो, मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी को मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, या कैसे बनेगा इसको सिद्ध कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, कोई दो संख्या है जिनका आप गुणा करो और उनका लस और उनके मस का भी गुणा करो, तो दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। चलो इन दोनों का पहले क्या कर लो? गुणा कर लो। ठीक है ना भाई? 14 और 28 का गुणा करो, कितना आएगा? कितना हो जाएगा? चलो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 392। इसका गुणा करने पर कितना है? 392। तो अब पहले इन दोनों का लस निकालेंगे, तो लस तो आपके सामने में है,
लसा कितना आया 28। अब मासा भी निकाल लीजिए, तो इन दोनों का मासा क्या आएगा, इन दोनों का मासा 14 ही आएगा, और इन दोनों का फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 392। तो दोनों संख्या का गुणा करो। खैर यहाँ पर तो लस और मासा भी वही संख्या निकल गया जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, समझ में आया ना भाई। कोई भी संख्या ले लो, कोई दो संख्या लो, उनका गुणा करो, ठीक है, और उन्हीं दो संख्याओं का लस निकालो और उन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालो और लस और मासा का गुणा करो, तो वो दोनों संख्याएं हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको प्रूव कर लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर दो संख्याएं ली 10 और 14, इन दोनों को हमने क्या किया, गुणा किया। गुणा करने पर कितना आया 140। फिर हमने इनका लस निकाला, 10 और 14 का लस कितना होता है 70, और इनका मास निकाला तो कितना आ गया 2, और इन दोनों का आप गुणा करके देखिए, इनका भी गुणा कितना आता है, इतना ही आता है जितना इसका आया था 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी दो संख्या का गुणा कीजिए, इतना आया, और उसी दो संख्याओं का लस निकालो, उसी दो संख्याओं का मास निकालो, उनका आपस में गुणा करो, तो हमेशा वो संख्या प्राप्त होगी जो इधर गुणा किए थे। इस तरीके से याद रखना, ये आपका जो फार्मूला है उसमें फिट होता है भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य 98,154 है। यदि एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए तो फिर से इसी प्रश्न में बनेगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लसा गुणे में मासा। चलो अब यहाँ पर जो जो दिया उसे निकालते हैं। आपको दिया है क्या, मासा, मासा कितना है 38, रख दो 38। लसा कितना दिया है 98,154, 98,154, और आपको पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या कितनी है 1558, इतना, और आपको दूसरी संख्या क्या करनी है, याद करनी है, तो ये दूसरी संख्या मैं लिख रहा हूं भाई। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में होगा, ठीक है। तो अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो यह गुणा में है, ले आओ भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा 58,154 गुणा 38, ये गुणा में है, अब ये आएगा भाग में 1558। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1558 से ये कितने बार कट सकता है, चलिए इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। चाहो तो आप ऐसे पहाड़ा भाग देकर के इसको कर सकते हो, या तो छोटा छोटा करके करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं भाग देने की, जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। चलिए ट्राई करें, इसको भाग करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 98,154 को भाग देते हैं 1558 से। कितने बार पढ़ सकते हो पहाड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं होगा 4 बार, 5 बार देखते हैं ट्राई करके, या 6 बार। 6 बार में 15 छक्के 90, 6 बार देखते हैं। देखो 6 8 48 का 8, कैरी कितना हो जाएगा 4, 6 पंचे 30, 30 4 34 का 4 हासिल 3, 6 पंचे 30, 30 3 33 का 3 हासिल 3, 6 एकम 6, 6 3 9। अब इसके बाद अगर मैं और टेबल पढ़ूं 6 से ज्यादा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में आ गया, 15 में से हट जाएगा 7, ठीक है। ये कितना हो गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी करो 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 3 जाएगा 4, और ये कैंसिल, उतारो 4। इसका टेबल ऐसे पढ़ो, इससे ज्यादा मत हो। कितने बार पढ़े, 2 3, 3 बार पढ़े, ट्राई करें। 3 8 24 का 4, कैरी 2, 3 पंचे 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 पंचे 15, 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4, पूरा मैच कर दिया। तो एग्जैक्ट 1558 से ये कितने बार में कटेगा, 63 बार में। क्या इतना समझ में आया, क्या आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 36 और 38 का, चलो करो गुणा, कितना आता है, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 या 24 का 4 कैरी 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और ये 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 4 9 8 5 13 का 3 कैरी 2, 2394। देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में है
इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अगर हम इसे छोटी छोटी संख्या से काटते तो बहुत समय लगता, तो एक काम करना, आप सीधे इसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है ना भाई, ऐसे आपको करना है डिवाइड। समझ में आ गया कैसे बना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चलो चलो इधर देखो, अब अगला प्रश्न है 128, 288 तथा 160 का मासा क्या होगा? 128, 288 और 160 का मासा, तो हम इसको ना गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है भाई, 2 से चलो डिवाइड करो, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करो, 2 एका 2, कितना बचा 1, हो जाएगा 16 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, चला गया पूरा। चलिए इसको करते हैं 2 से, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, चलो 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 से 9 बार। अब किससे जाएगा? 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये भी हो गया। चलो इसको हल करते हैं, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 से 5 बार, 2 पंचे 10 और 5 से 1 बार, इतना आया। अब आपको पूछा क्या है मासा, तो इसको घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना भाई, ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या मैं इसको 2 की घात 7 लिख दूं, क्या चलेगा? ठीक है, अगला देखो 288, 288 में 1 2 3 4 5, 2 कितने बार आया है 5 बार, 2 की घात 5 गुणा 3 कितने बार आया है 2 बार, 3 की घात 2 और कितना बच गया आपका 160, कितना है 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है 5 बार और आपका 5 कितने बार है 1 बार। क्या इतना समझ में आया क्या? अब आपको मालूम होगा कि मां से निकालते हैं तो सबसे न्यूनतम घात देखी जाती है और लस में अधिकतम घात देखी जाती है। तो चलो बताओ इसमें सबसे न्यूनतम घात कितना है, और वो सभी में भी होना चाहिए भाई, समझ में आ गया? तो सब में क्या आपको 2 दिख रहा है क्या, 2 2 2, और सबसे कम घात कितना है 2 की घात 5, लेकिन क्या आपको सब में 3 दिख रहा है क्या? क्या आपको सब में 5 दिख रहा है क्या? नहीं, तो मास हमें सभी में वो होनी चाहिए संख्या, वही आपका क्या बनता है मासा। अगर यहाँ 3 सब में होता तो सबसे छोटी घात को लेते, अगर 5 सब में होता तो सबसे छोटी घात को लेते, लेकिन यही अगर लसा होता तो सबसे बड़ी घात देखा जाता, और संख्या जो भी है उसके साथ में 3 है तो 3 की घात 2 वाला भी देखते, 5 है तो 5 वाला भी लिखा जाता। समझ में आ गया? चलिए, तो 2 की घात 5 मतलब क्या करना है, 2 का 5 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। देखो मैच करो कौन से ऑप्शन में है, तीसरा आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा क्या होगा? सहअभाज्य गुणनखंड, इसको पहले समझो, सहअभाज्य, इसका मतलब अभाज्य संख्या तो आप जानते हो, मालूम है ना, सहअभाज्य संख्याएं और जिनका गुणनफल कितना दिया है 117, तो उनका लसा क्या होगा? तो ध्यान से देखो, सहअभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड होती है, और सहअभाज्य मतलब उसके साथ साथ जो हो। तो यहाँ पर आपको सोचना है, और सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे सहअभाज्य संख्याओं का मासा, हमेशा वही संख्या होती है जो प्रश्न में आपको दिया रहता है। समझ में आया? ठीक है ना भाई, सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, हमेशा वही संख्या होगी जो आपको गुणनखंड में दिया हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, और सिर्फ अगर अभाज्य संख्या बोलेगा, ठीक है ना भाई, अगर सिर्फ अभाज्य संख्या बोलेगा और उनका अगर आपको मासा पूछे, अभाज्य संख्या का मासा पूछे, तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। इस बात को याद रखना, कब की कंडीशन में, अभाज्य संख्या सिर्फ पूछेगा था। आप चाहे कोई भी प्रश्न ले लो, जैसे 5 और 7 ये दोनों भाज्य संख्या है,
ये दोनों किससे डिवाइड हो सकता है? ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से डिवाइड हो, दोनों चला जाए तो वो संख्या सिर्फ 1 है। तो याद रखना इस बात को, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभाज्य संख्याओं का मास हमेशा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य में संख्या मतलब साथ साथ, जैसे ये साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन उनका गुणनफल बोला है। तो अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करूं तो आंसर कितना होगा? 35। तो इनका मास क्या होगा? 35 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसा क्या होगा? ठीक है ना भाई। तो उनका लसा पूछा है, तो वो संख्या सोचिए कि जिसके साथ मैं गुणा करूं तो 117 आ जाए, तो वो और सअभाज्य संख्या, तो वो संख्या है 9 और 13। क्या है? 9 और 13। अब तुम बोलोगे 9 तो भाज्य संख्या है, तो तोड़ देते हैं ना इसे, 3 into 3 कर सकते हो, इन्हीं का गुणा करोगे तो 117 आएगा। तो इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 117 ही होगा। इस बात को याद रखिए। क्लियर है? दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको 117 दिया है, तो इनका लसा भी क्या होगा? 117 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब सबसे पहले आपको यह समझ जाना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि आपको वहां पर क्या निकालना है? मासा। और अगर आपको छोटी से छोटी संख्या बोलता तो क्या निकालते वहां पर? लसा। तो आपको करना क्या है? आपको प्रश्न में दिया है कि 1277 एक संख्या है और एक संख्या है आपका 1368। ठीक है ना भाई। अब इन दोनों संख्या को 4 ऑप्शन में से किससे डिवाइड करें कि हर बार क्या बचना चाहिए? 3। तो आपको पहले यह समझ जाना चाहिए कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा कोई भी संख्या से, यानी कि शेषफल में क्या बचेगा? 3। यानी कि इसके अंदर वो 3 पहले से इंक्लूड है, शामिल है। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इसे कोई भी संख्या से डिवाइड करूं, प्रश्न में बोला है उसके अनुसार, तो शेषफल क्या बचेगा? 3। यानी कि इसमें 3 पहले से शामिल है, तभी तो 3 इसमें बचेगा शेषफल। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को यहां से क्या कर लेंगे? माइनस। तो इससे भी 3 को करो माइनस। क्लियर है? चलिए पहले माइनस करते हैं। 3 कम करूंगा तो क्या बनेगा? 1274 बनेगा। और इसमें अगर मैं 3 कम करूंगा तो कितना बनेगा? 1365। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो वही आपको करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए। मासा का रूल बनता है, हम इसे भाग विधि से बना रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से मत बनाना, बहुत समय लगेगा। इसी कारण आपको भाग विधि भी बताया गया है, गुणनखंड विधि भी बताया गया है। तो चलिए 1274 से 1365 को भाग देंगे तो लगभग एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। चलिए तो ये बनेगा 1274। चलो घटाते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, अच्छा 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। और ये दोनों कैंसिल। अब आपको मालूम होगा कि इस संख्या को यहां से फिर उतारेंगे, इस संख्या से शेषफल से इसको भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1274। इधर ध्यान दीजिए। चलिए अब 91 का पहाड़ा पढ़ो। 91 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 127 से ज्यादा ना हो। कितने बार पढ़ सकते हैं? एक बार। 2 बार में कितना हो जाएगा? 182। तो एक ही बार पढ़ सकते हैं। 91 का 91 घटाओ, 7 में से 1 जाएगा 6 और 12 में से ना जाएगा 3 और उतारेंगे 4। अब इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ो, इससे ज्यादा मत हो। तो आपको सिर्फ ये तय करना है कि यहाँ इकाई में 1 है और मुझे इकाई में लाना है 4। तो इकाई के साथ आप कौन सी संख्या का गुणा करो यहाँ 4 आ जाए? तो 4 का करके देख लीजिए। 4 का 4 और 4 निया 36, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा भाग करने के लिए। तो आपको बताया गया था जो भाजक में बचता है अंतिम में, वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 95 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है? सॉल्व करना है। या तो फिर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से हो सकता है थोड़ा समय में बने। पहला ऑप्शन उठाएंगे, सुन लीजिए पहले इधर। पहला ऑप्शन उठाएंगे, इसमें से एक संख्या को डिवाइड करना। अगर डिवाइड करने से 3 नहीं बचा तो तुरंत दूसरा ऑप्शन उठाना, फिर उससे कोशिश करना, अगर उससे 3 नहीं बचता है तो फिर अगली संख्या से उठाना। इस तरीके से दोनों को डिवाइड नहीं करना है,
सिर्फ आपको एक को डिवाइड करना है, अगर उसको डिवाइड करने से 3 बच जाता है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये रहा आपका लॉजिकल मेथड और वो है आपका ऑप्शन वाला मेथड। आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना लीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए इसी की भांति एक और प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। फिर ऑप्शन में से आपको या तो आप ऑप्शन से उठा सकते हैं कि वो संख्या कौन होगा। तो चलिए इस बार हम ऑप्शन से उठा के करते हैं, फिर हम आपको मेथड भी बता देंगे। तो एक ही ऑप्शन से पहले करना, जैसे 280, अगर मैं इसको पहला ऑप्शन उठाऊं, पहला ऑप्शन कितना है हमारा 138 है ना भाई। अगर इससे डिवाइड करता हूं तो क्या बचना चाहिए, 4। समझ में आ गया? चलिए डिवाइड करते हैं। 138 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ सकता हूं क्या, 2 बार? 2 बार जा सकता है। 2 बार कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6 कैरी 1 और 13 दूनी 26 और 1 27, 276। चलिए घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 ही तो बचाना था क्या, आ तो गया शेषफल। अच्छा इसी को अब दूसरे पर अप्लाई करते हैं। 138 को ही अगली संख्या क्या है हमारे पास, 1245, इससे लेकिन 3 बचना चाहिए, 1245। ठीक है, तो इसका टेबल कितने बार पढ़ सकते हैं, 5 6 7 8 8 बार पढ़ सकते हैं क्या, 9 बार? चलो 9 बार ट्राई करते हैं। 9 8 72 का 2 कैरी कितना 7, ठीक है। 9 तिया 27, 27 दर 7 कितना हो जाएगा, 27 34, 34 का 4 कैरी 3, 9 एकम 9 3 12। देखो 5 में से 2 जाएगा 3, ये पूरा कैंसिल। तो यही तो बोला था ना कि इन दोनों संख्याओं को किससे डिवाइड करें, कि इससे अगर भाग देंगे 138 से इसको तो 4 बचना चाहिए, और नेक्स्ट वाली संख्या को भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, 3। ये ऑप्शन से बना सकते हैं। अभी आपको मैं बताया था ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 138 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं मेथड बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको ऐसा करने में दिक्कत होता है तो। क्लियर है? इसी को देखो आप, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें लिखा है 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होते हैं। यानी कि 280 को जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 पहले से ज्यादा है, तभी तो इसको भाग दिया तो 4 बचा था। यानी इसमें 4 को क्या करो, कम करो, ठीक है। और इस 1245 को क्या कर दे, भाग दे दे तो शेषफल 3 बचता है। यानी इसके अंदर शेषफल पहले से है 3 एक्स्ट्रा, उसे भी बस कम कर दो। तो चलिए इसे कम करेंगे तो क्या बनेगा, 276, और इसको कम करेंगे तो 1242। अब आपके पास वही तरीका है, या तो आप इसे भाग विधि से हल कर लीजिए, या तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। जिस भी विधि से हल कीजिए आंसर आपका आ जाएगा, और आंसर निकल के आएगा कितना, 138 आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, यह है आपका भाग विधि, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा गुणनखंड विधि, एक एक करके बनाइए, फिर आपको इसमें जो सबसे छोटी घात होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी। मैं आपको कल इसका एक उदाहरण दिया था, ठीक है ना भाई, कि जब भी घंटी और बत्ती वाला सवाल आए आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाना चाहिए। आपके दिमाग का कि वहां पर करना क्या है, लसा लेना है। तो चलिए लसा ले लेते हैं 12, 15, 18 का। तो अब आपको ये सोचो, ठीक है ना, चलिए निकालो, 2 से 6 बार, 15 नहीं आता रहने दो, ये आएगा 9 बार, फिर 2 से 3 बार और ये 15 और ये 9 नहीं आता रहने दो। अब किससे जाएगा, 3 से 1 बार, 5 बार, 3 बार। अब किससे जाएगा, 3 से। या तो देखो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, जैसे ही इस वाले लाइन में नीचे वाली संख्या में सब संख्याएं अलग अलग होंगी, समझ में आ रहा है ना, सब संख्याएं अलग अलग होंगी, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं, बस उनका गुणा कर दो। क्योंकि अब मैं 3 से करूंगा, ये 3 कटेगा, उसके बाद 5 से करूंगा, 5 से कटेगा। आ रहा है ना समझ में? तो इन्हीं का गुणा करते चलते हैं, आपका मासा यहीं से निकल जाएगा। 2 लाइन एक्स्ट्रा और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 का दुगना 90 और 90 का दुगना 180। तो हमको पता चला कि इसका लसा निकाले तो कितना आया, 180, और मिनट है तो मिनट लिखेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा 180 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो कितना घंटा बनेगा,
3 घंटा। कैसे पता चला 3 घंटा? क्योंकि मैं इसे 60 से डिवाइड करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 180 मिनट में 3 घंटा होगा। 10 से 6 से कटेगा 3 बार। अब आपको देखो, पहले जो घंटी है वो कितने बजे बजती थी एक साथ? 9 बजे। और उसमें 3 को जोड़ो तो कितने बजे बजेगा? 9 3 12। तो दोपहर का कितने बजे बजेगा? 12 बजे। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 बजे दोपहर का। ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है? निकालना है घंटी बत्ती वाला प्रश्न। चलिए इसी से रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियां, ये वाला प्रश्न देखते हैं। चलो, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ वे प्रातः 6:10 बजे चमकती है। इसके बाद वे फिर कब चमकेंगी? तो देखो ध्यान से, कितने बजे चमकती है? 6:10 में, वो भी सुबह का। ठीक है भाई। और 3 बत्तियां 10, 15 और 20 मिनट में, तो इनका लसा निकाल लो। 10, 15 और 20 का यहीं से देख के बता सकते हो क्या इनका लसा क्या आएगा। आपको ये सोचना है कि इन तीनों का लसा यानी कि कौन सी संख्या लें और इन तीनों से वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी? 60। ये कितनी है तो करके देख लो। 2 से करो 5 बार, 15 नहीं आएगा, रहने दो, ये जाएगा 10 बार। 2 से करो, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। ठीक है। अब 3 से करो, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा, नहीं जाएगा, रख दो। फिर 5 से 1 1 1, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसका लसा क्या आएगा? 60। आपको बस इतना सोचना है। कई संख्याएं ऐसे होती है कि आप सोचते ही पता चल जाता है कि इसका लसा क्या होगा। ऐसी संख्या सोचो जो 10 के टेबल में आए, 15 के टेबल में आए, 20 के टेबल में आए, तो वो संख्या कौन सी है आपकी? 60। क्लियर है? अब 60 मिनट दिया तो इसको किस में लिखेंगे? मिनट में। और 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। अब देखो, आपका जो सुबह जो क्या थी बत्ती, ठीक है ना भाई, वो जलना कितने बजे प्रारंभ हुई थी? 6:10 में। उसके 1 घंटे बाद यानी कि क्या 7:10 में फिर से बजेंगे क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 7:10। वो भी कितने बजे का? सुबह। और ऑप्शन नंबर किसमें है? 3। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के बाद क्रमशः बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 बजे एक साथ बजती है, वो भी सुबह का 8:35 में सुबह का एक साथ बजती है 3 घंटियां, तो फिर कब एक साथ बजेंगी अगली बार? ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन लिखा है आपका। ठीक है, तो चलिए इनका लसा निकालते हैं। सबसे पहले 12, 15, 18 का लसा। ठीक है, चलिए 2 से 6 बार, 15 नहीं आता, रहने दो, 18 जाएगा 9 बार। फिर 2 से, अभी तो इसको निकाला था ना, अभी तो इसको निकाला था, इसका लसा चलो फिर से निकाल देते हैं। 2 दिया 6, 15 नहीं जाएगा 9। अब 3 से 1 5 3, 180 आएगा इसका लसा। अभी तो जस्ट बताया था, कितना आएगा? 180 सेकंड। और सेकंड दिया तो सेकंड लिखना, करके देख लो वरना। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 का दुगना 90 और 90 का दुगना 180। क्यों नहीं कर रहा था? तो फिर आपको देखते ही पता चल जाना था 180 सेकंड। और 180 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं तो कितना मिनट आएगा? 3 मिनट। आपको मालूम है इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, सेकंड है तो मिनट में बदलेगा, मिनट है तो घंटा में बदलेगा। 6 से कितने बार? 3 बार। 3 मिनट बाद फिर से वो घंटियां क्या होंगे? एक साथ बजेंगे। तो 8:35 के बाद 3 मिनट जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 8:38। तो इस टाइम में वो फिर क्या हो जाएगा? एक साथ बजेंगे, वो भी सुबह का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। इतना करना था, मिनट भी नहीं लगता। समझ में आ रहा है ना? जब प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए अगला प्रश्न है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? जैसे ही अधिकतम शब्द आपको सुनने को मिले, समझ जाना वहां पर म सा ज्ञात करना है। और म सा कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो। तो छोटी संख्या क्या है? 60, बड़ी संख्या है 75, 60 का 60, कितना बचेगा? 15। फिर इस 15 से इसको क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे 60, और 15 चौक 60। तो अधिकतम कितने क्या हो सकते हैं? वहां पर क्या पूछा प्रश्न में? अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? क्योंकि जो आपका भाजक होता है भाई, वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं?
15 विद्यार्थी हो सकते थे, बस इतना करना था, घटाना नहीं है। क्लियर है? अधिकतम बोलेगा तो हमेशा मासा करना है। अगला प्रश्न है, छोटी सी छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, जो 15 के टेबल में आता हो, 25 का, 30 का, आप ऐसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं। और छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा तो आपको हमेशा करना है क्या, उसका लसा निकालना है। ठीक है, चलिए 15, 25 और 30 का लसा चलो निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड, 15 नहीं आता रहने दो, 25 नहीं आता रहने दो, ये जाएगा 15 बार में। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, 3 के टेबल में 25 नहीं आता रहने दो, 5 बार। क्लियर है? फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब फिर 5 से, ठीक, करो इनका गुणा, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 का दुगना 150। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वो संख्या है जो इन तीनों से क्या होता है, डिवाइड होता है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, लसा अगर बोलेगा, मतलब छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा तो आपको लसा निकालना है। इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए अब एक भिन्न वाला सवाल देखते हैं। 2/7 तथा 4/17 का मासा है। अब कल मैं आपको प्रश्न बताया था कैसे बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2/7 व 4/17 का मासा। आपको पूछा क्या है, मासा। और मासा मतलब आपको तुरंत आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि भिन्न है तो ऊपर वाले का मासा बोला है तो मासा, नीचे वाले का लासा। तो 2 और 7 का क्या हो जाएगा, सॉरी 2 और 4 का मासा, 2 और 4 का क्या हो जाएगा, मासा, और नीचे में 7 और 17 का क्या हो जाएगा, लासा। चलो तो 2 और 4 का अगर मासा निकालेंगे तो 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 2, और जो संख्या बचेगी वही भाजक क्या होता है आपका 2। तो यहाँ पर उसका मासा क्या हो जाएगा 2। तो देखो पहले ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में आपको ऊपर में 2 दिख रहा है, चौथा हो गया। और आपको अभी बताया हूं ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और इनका गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, इनका लसा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 119। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/119। इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत ही आसान है आपको भिन्नों का मासा और लसा निकालना। बस मासा बोला है तो ऊपर वाले का मासा और लसा नीचे वाले का, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और ये प्रश्न है आपका, 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसको आपको होमवर्क है, ये वाला सवाल आपको घर से बना के आना है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है।